सतगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल के मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, राजाधिराज आत्मधार, नाथों के नाथ, देवादिदेव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय अजरो अमर, शंभु प्रभु, आदि राम अनादि राम, सरगुण संपन्न सच्चिदानंद प्रेमानंद वासुदेव, सर्वगत्रम ब्रह्म। हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहे गुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दया निधि, करुणा के सागर करुणा निधि, स्वयंभू परिभू, आदि राम अनादि राम, सरगुण संपन्न सच्चिदानंद प्रेमानंद वासुदेव। हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहे गुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दया निधि, करुणा के सागर करुणा निधि, स्वयंभू प्रभु, आदि राम अनादि राम, सर्व गुण संपन्न सर्वशक्तिमान स्वयंभू। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडम बारंबार प्रणाम। साध संगत से जुड़े भाई बहन, सत साहेब भाई और बहनों, परमपिता परमेश्वर की सभी पुण्यात्माओं को सत साहेब। आजकल आप जी देख रहे हैं कि जो गुरु जी के जो कलयुगी भाई हैं महेंद्र जी, जो शुरू से ही गुरु जी के साथ रहे थे और इन्होंने गुरु जी के साथ रहते रहते गुरु जी से नाम लिया और भक्ति करना स्टार्ट किए। और धीरे धीरे गुरु जी के साथ रहते रहते ये, क्योंकि परमात्मा जो रोल लेते हैं वो शुरू से अंत तक परफेक्ट वही रोल करते हैं। तो आम व्यक्ति के रोल में परमात्मा है, वो तो सारी सृष्टि के मालिक है, जो चाहे सो कर सकते हैं परमात्मा। लेकिन जो रोल लिए हैं परमात्मा ने, एक आम व्यक्ति की भूमिका करते हुए परमात्मा जी सत्संग करना, सत्संग सिमरन भक्ति भी अपना करके दिखाते थे कि भक्ति कैसे की जाती है। तो गुरु जी के साथ रहने वाले ये जो लोग थे, धीरे धीरे इनमें मान बढ़ाई वर्ष या राग से या कौन जो भी वजह थी, या धन को लेकर माया को लेकर, जैसे भी इनमें इस तरह की बकवादे उत्पन्न हो गई। और ये धीरे धीरे इस सिस्टम ने अपना एक अलग ही प्रोसीजर चालू कर लिया। कहने का मतलब भाई बहनों, कहते हैं ना कि संगत, तो कहते हैं ना कि संगत करो साधु की, पत्थर के जल में क्या भीजे, और चंदन बन में रंग ला दे, और एक बाट बिसम्बी ना सीझे। तो ये चंदन का जो पेड़ होता है ना, वो वन में रंग ला देगा। एक चंदन का पेड़ पूरे वन में रंग ला देता, महक अपना फैला देता। और वही बांस वो सिजता भी नहीं, और पत्थर को कितने जल में भिगा दो, वो लाख बरस भी पत्थर जल में रहेगा ना, तो वो अपना अकड़ नहीं छोड़ेगा, अर्थात वो पिघलने वाला नहीं है, वो अपना स्वभाव चेंज करने वाला नहीं है। तो ये जो काल प्रेरित जो लोग थे गुरु जी के साथ रहते रहते, जैसे उनमें महेंद्र जी है प्रथम अग्रणी, उसके बाद इनके गुरु जी के कलयुगी बेटे महेंद्र जी, कलयुगी बेटे वीरेंद्र और मनोज, और बेटी अंजू मंजू, ये नालायक गुरु जी के ज्ञान, गुरु जी का ही विरोध करते थे। गुरु जी ने भी सत्संग में बोल रखा था कि इनको खूब पता है मुझे, इनका क्या नेचर है, क्या स्वभाव और क्या करते। गुरु जी ने कहा कि जब घर से परमात्मा ने उसी समय त्याग दिए थे घर, भले कि हमारा तो लाखों बेटा बेटी हो गए। और महेंद्र जी गुरु जी के साथ रहते थे, और ये रहते रहते गुरु को मानुष मानते थे। गुरु जी कहते, गुरु मानुष कर जानते तेनर कहिए अंध, और होवे दुखी संसार में आगे काल का फंद। तो गुरु जी के साथ रहते रहते भी ये गुरु को मानुष मान ले, क्योंकि गुरु तो एक आम व्यक्ति का रोल कर रहा है, तो वैसे ही भूमिका करेगा, सत्संग भी करेगा, सिमरन भी करेगा, भोजन भी करेगा, सारे वो आम व्यक्ति वाले रोल करते थे। इनमें काल प्रेरणा हो गई कि हमने भी सहयोग, महेंद्र जी के अंदर काल प्रेरणा हो गई कि हमने भी गुरु जी के साथ रहा, हमने भी सेवा सब कुछ किया, हमारा भी तो कुछ हिस्सा बनता। मतलब ये एक अपने हिसाब से सोचने लगे। और इसका नतीजा ये था कि इन्होंने एक मैनेजमेंट सिस्टम तैयार कर लिया, कुछ भक्तों ने जो भी थे मिलकर, और एक मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया जिसको RSS
RSSS राष्ट्रीय समाज सेवा समिति बना दी है। और ये जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति थी, ये कभी भी गुरु जी को भगवान नहीं मानती थी। इसमें अलग भी लोगों को शामिल किया गया था जो भगत नहीं थे। और ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का काम था कि राष्ट्रीय समाज समिति का आप जी उसमें लेटर में भी देखेंगे, इसमें लिखा गया है कि इसमें गुरु राष्ट्रीय जो समाज सेवा समिति है वो गुरु जी की सपोर्ट नहीं लेगी। ये मतलब अपना मनमानी करते थे। गुरु जी जब थे बरवाला में आश्रम में तभी भी अपनी मनमानी करते थे ये लोग, और इनकी मनमानियों का नतीजा था बरवाला कांड। हजारों भक्तों को काले कमांडो कपड़े पहनाकर मरने मारने के लिए प्रशासन के लिए तैयार कर दिया गया। गुरु जी पेशी पर जाना चाहते थे, ये लोगों ने मतलब ये कहने का मतलब सीधा सा भाई बहनों है कि सारा अपना षड्यंत्र जोड़ के ये बरवाला कांड करवाया गया है। क्यों? क्योंकि गुरु को ये मानुष मानते थे, भगवान तो मानते नहीं थे। और ये जब आश्रम में थे तो इनका पैंट ढीले थे, फटे थे, टाइम पर अपने बच्चे का फीस भी नहीं भर पा रहे थे। आज देख लीजिए आप इन लोगों का क्या दशा है। बड़े बड़े मर्सिडीज में घूम रहे हैं, बड़े बड़े कार कोठियों में घूम रहे हैं। यानी गुरु जी जब थे तो इनका पैंट फटे थे, बच्चे का फीस देने के भी नहीं थे। आज ये कहाँ से कौन सा धंधा कर लिए मैनेजमेंट सिस्टम ने? ये बड़े बड़े स्टेट कोऑर्डिनेटर, ये महेंद्र जी और ये गुरु जी का ये कलयुगी बेटा मनोज वीरेंद्र, जो भी है, कहने का मतलब इनमें काल प्रेरणा के कारण इन्होंने अलग से सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम बनाया। और इसमें गुरु जी का कोई ये लोग सहयोग नहीं लेते थे, अपना मनमानियां किया करते थे। और शंका समाधान ये महेंद्र जी जो है ना, शंका समाधान भी करने लगे थे उसमें भक्तों को। तो भाई ज्ञान आधार की बात है। और ये बरवाला कांड जो हुआ, इस कथन कलयुगी भाई की साजिश, कलयुगी भाई की साजिश थी बरवाला कांड। ऐसे घटना को जन्म दे दिया। और आश्रम में रहते थे तो जब गुरु को ये भगवान नहीं मानते थे, ये गुरु जी को तो गुरु भी नहीं मानते होंगे ढंग से। कहता ना कि माया का चक्कर है सब। वो पंडित जी थे जो जब सुने थे कथा मैंने आपकी, पंडित जी थे जो कथा करने जाते थे गांव गांव में। उन्होंने एक कथा रामायण का रख दिया, एक कथे को करने में 20 दिन 1 महीना का खींच दिया। कोई कांड था उसको 1 महीना तक खींच दिया। और जब भोग लगाने का समय आया, उस दिन लोगों ने सोचा, कुछ शरारती लोग थे, उन्होंने सोचा कि आज बाबा जी भोग लगाएगा, आज क्या न किया जाए कि बाबा जी के भोग में लोग कम जाए। तो उन्होंने क्या किया, दिल्ली से चंपाकली नाम की एक डांसर बुला दिया। जिस दिन बाबा जी का भोग पड़ना था उसी दिन उस चंपाकली का नाच दिखवा दिया। सारे लोग तो भाग गए चंपाकली के देखने के लिए, और भगत पंडित जी के यहाँ बढ़ गए कुछ लोग। जब भोग लगा तो पंडित जी हाथ मारते हुए दौड़े जा रहे हैं कि 30 दिन तक कथा करी। और ये कहते हैं ना कि फूटी ज्ञान विवेक की अंधा है जगदीश, चंपाकली को 500 मनी राम को 30। जब गरीबदास जी महाराज के पास जब वो गए थे तो उन्होंने इस वाणियों के माध्यम से समझाया कि जनता में तो विवेक है नहीं है। ये यहाँ का जगदीश जो है, सारे यहाँ का सिस्टम ही उल्टा है। कहते हैं ना कि फूटी ज्ञान विवेक, यानी जनता में तो विवेक है नहीं, और यहाँ का जो मालिक है ये अंधा है जगदीश, इसके सारे उल्टे काम। और चंपाकली को 500 मतलब यहाँ जो वेश्यावृत्ति कर रहा है, गलत काम कर रहा है, उसको तो कहते हैं ना, वेश्या ओढ़े मुलमुल खासा गल मोतियों की हार, और पतिव्रता को मिले न सूखा निरस आहार, निरंजन धर तेरा दरबार। यहाँ तो वेश्यावृत्ति करने वाले, गलत काम करने वाले को तो यहाँ बढ़ावा मिलता है। और अच्छे नेक आत्माएं जो होती है अपने पति पर निर्भर है, अपना एक जीवन निर्वाह करे, वो तो सूखा आहार भी उसको ढंग से नहीं मिलते। तो वही बोले कि चंपाकली को तो डांसर को तो 500 रुपये मिल गए, और पंडित जी का मिला 30 रुपये। अब वो हाथा पर मार रहे हैं कि 30 दिन तक कथा करी तो 30 रुपया, और 1 दिन में 500 ले गई।
तो इस मैनेजमेंट का जो सिस्टम है, मैनेजमेंट जब गुरु जी थे आश्रम में तो ये अपना मनमानी करते थे, इनकी मनमानियाँ उतनी चलती नहीं थी। और इस मनमानियों का ना चलने के कारण इन्होंने मैनेजमेंट सिस्टम बनाया आरएसएस समाज समिति। कहा कि इसमें गुरु जी का आरएसएस समाज सेवा समिति जो है गुरु जी से कोई आदेश नहीं लेगी। गुरु जी का काम है सत्संग करना, आशीर्वाद देना, और बाकी सारे सिस्टम मैनेजमेंट संभालेगा। और ये अपना मनमानी वहीं से स्टार्ट कर दिए थे। इसका मनमानी का नतीजा था कि बरवाला कांड हुआ। बरवाला कांड में 6 लोग मारे गए और परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान इसमें किसी प्रकार का उनका कोई रोल नहीं था। फिर भी इन नकली भक्तों के कारण परमात्मा के ऊपर वो देशद्रोह का केस लग गया, 6 भक्तों के मर्डर का केस लग गया। और ये सारे आम घूम रहे हैं, ये जो बकवाद करनी है, ये मैनेजमेंट सिस्टम ही संभाल रही है सारे संगत को। संगत इतने मूर्ख का विचार नहीं करती। भाई महेंद्र जी, आप जी से प्रार्थना है, सुना है आप जी की बहुत सीरियस तबीयत खराब है, अंतिम श्वासें गिन रहे हैं। तो आप जी से प्रार्थना है कि जो बरवाला कांड में जो भूमिका निभाई थी ना आपने, और गुरु की पूरा विश्व में बदनामी के कारण बने, अपना वो गलती संगत के सामने सार्वजनिक रख दीजिए, आपके कर्म बिगड़ने से बच जाएंगे। कब तक उन गलतियों को पर्दा डालोगे? कहते ना, चोर चुराए चूमड़ी गाड्डे पानी में, वो सच्चाई ऊपर आवे संचाई छानी ना। तो संचाई को कब तक दबाओगे? स्प्रिंग जो है ना, स्प्रिंग, उसको हद तक दबाया जा सकता है, छोड़ोगे तो फिर ही उसी स्पीड से निकलेगा। तो महेंद्र जी से प्रार्थना है, परमात्मा वो दयालु है, दया के सागर है, समर्थ है, वो किसी में भेदभाव नहीं करते हैं। बाकी हम लोग तुच्छ जीव है, गलतियां हम सबसे हो जाती है, कोई बात नहीं। आप जी परमात्मा से नाक रगड़ के क्षमा मांग लीजिए, संगत के सामने सार्वजनिक अपने वो गलतियों को बता दीजिए। पाप के मोटरी ले जाने से तो बच जाओगे, क्या पता परमात्मा माफ भी कर दे। देखो भाई, इसमें कुछ नहीं मिलने वाला है। अभिमान छोड़ के और ढंग से अभी भी समय है, भक्ति कर लो। और जो बरवाला कांड में जो भूमिका निभाई है ना, उसका गलती का पश्चाताप कर लीजिए। और जो बरवाला कांड हुआ, उस ऐसी घटना को जन्म ना देने के आगे से प्रयास करिए कैसे ना हो। और ये जो संगत के दान पे आप ये चौधरी बने फिर रहे ना, ये 2 दिन का चौधरी पना है, अगले जन्म में कुत्ते की योनि तैयार है। तो कलयुगी भाई महेंद्र जी से प्रार्थना है कि आप जी परमात्मा जी से जो ने आपने बरवाला कांड में जो गलतियां की, उसका सार्वजनिक संगत के सामने माफी मांग लीजिए। परमात्मा दयालु है, वो किसी में भेदभाव नहीं करते हैं। बाकी हम तो जीव है, गलतियां तो सबसे होती है। अभी से अपनी गलती सुधार लीजिए, परमात्मा के बच्चे सारे हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। और ये जो मैनेजमेंट सिस्टम आप जी ने तैयार कर रखा ना महेंद्र जी, वो भी सिस्टम को ये बंद करिए। ये मैनेजमेंट सिस्टम गुरु जी ने जब बरवाला कांड हुआ और जो पंचकूला जब से जा रहे थे गुरु जी मेडिकल से, उसके बाद मीडिया ने पूछा, अरे रामपाल जी, आप तो संत अपने आप को कहते हैं, और आपके आश्रम में ये गुंडे कहाँ से लाए? इतने काले कमांडो पहरा के बंदूक लेकर खड़े कर दिए थे, ये कहाँ से बनाए आपने? आप तो अपने आप को संत कहते हैं। तो गुरु जी ने कहा, मैंने नहीं बनाए, ये अपने आप ही बन रहे थे। गुरु जी ने कहा, मैंने नहीं बनाया इस मैनेजमेंट को, ये अपना मनमानी करते थे आश्रम में भी, और इन्होंने मेरे पूछे बिना इसने मैनेजमेंट ने एक सिस्टम बना दिया, आरएसएस समाज सेवा समिति, और ये मुझसे पूछकर कार्य नहीं करती थी। आरएसएस समाज सेवा समिति अपना मनमानी करती थी। गुरु जी ने साफ मना किया, मैंने नहीं बनाई इस मैनेजमेंट सिस्टम को। ये सेवादार जो थे ना, बड़े बड़े अपने आप को चौधरी बनते थे, बकवास सारे इन्हीं लोगों ने किया है। मैंने नहीं बनाया किसी को, अपने आप बन रहे थे। आप अपने गुरु को, भगवान को, बातों को मानते हो संगत वालों भाई बहनों,
तो विचार तो कर लो। गुरुजी ने तो कहा मैनेजमेंट मेरी नहीं है, तो किस मैनेजमेंट की आप चपलूसी कर रहे हो? जगह जगह आश्रम खोले जा रहे हैं, जगह जगह ये बस भंडारे के नाम पर लड्डू जलेबी के पीछे आप लोग भाग रहे हैं। अरे घर पे खरीद के खा लो लड्डू जलेबी। और आप जी सत्संग कहते हैं, सत्संग आपके घर पे गुरुजी ने दे दिया, टीवी पर चल रहे हैं, 7:30 बजे साधना चैनल पर सुनो, ईश्वर टीवी पर सुनो। बाकी अब जी का घर पे मोबाइल, घर घर परमात्मा ने मोबाइल दे दिया, घर पे सत्संग सुनो। सत्संग का बहाना बुलाकर आप जी आश्रम में जाते हुआ देखते हो क्या हो रहा है। नाटक मंडली शुरू हो गई है, वहाँ राजनीतिक अड्डे बन चुके हैं, अभी वहाँ जाने लायक कुछ नहीं है। अब जी ज्ञान आधार बनाइए, देखा देखी का मार्ग नहीं। अरे ये जो मैनेजमेंट सिस्टम है, जो बरवाला सो जितने भी सतलोक आश्रम में खुले हैं, ये सब कोई भी गुरु जी का आदेश नहीं है, कोई गुरु का आदेश नहीं है ये आश्रम खोलने का। गुरु जी तो कहते हैं एक आश्रम हो, इसमें प्रेम भाव से रहो, इसका प्रभाव समाज में अच्छा जाएगा। नहीं तो कहते गुरु जी कहते हैं एक ही संत के 25-25 आश्रम, ये काहे का संत है? तेरे गुरु जी की तो बातें मान लो भाई संगत वालों। ये तो कलयुगी परिवार, ये तो मैनेजमेंट काल का स्पेशल दूध भेजा हुआ है। आप लोग क्यों इतना मूर्खता में चल रहे हो? ज्ञान आधार बना लो, देखा देखी का भाग नहीं है। कहते ना ये समिति वाले सेवादार सारे करते हैं गलत काम, गुरुजी ने बोल दिया। ये समिति वाले सेवादार सारे उल्टे काम करते हैं गुरुजी के ज्ञान के विरुद्ध। बताओ ये सम्मान समारोह, इसमें कितने भक्तों को बुलाया गया और वहाँ पे बुलाकर क्या दिया गया है? अब भक्तों को बुलाना तो भगत सत्संग के लिए ही जाएगा, भगवान की महिमा के लिए जाएगा। 3 स्टेजों पर इन राजनेताओं को बकवास सुनने के लिए संगत को बैठा दिया गया। हमारे गांव में गुरुजी ने इतने मोटर दे दिए, फलाना दे दिए, उसके बारे में बच्चे बक रहा है। अरे भाई ज्ञान भगत का काम क्या है? भक्ति और भगवान की महिमा ज्ञान सिमरन।